हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इट्स इजी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक नया सेंटेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और इसे आप अपनी डे टू डे लाइफ में किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं आपको एक सेंटेंस दूंगी जिसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। देखिए, अगर आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं तो आपको ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपकी इंग्लिश ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है। बट वो लोग जो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, उन्हें वीडियो एंड तक देखनी है। इस वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि उस टाइप के सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया जाता है। और सेंटेंस स्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर और वोकैबुलरी के साथ साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको काफ़ी महत्व देना चाहिए। मैंने भी ऐसा ही किया था। अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए जिस चीज़ पर मैंने सबसे ज़्यादा काम किया था वो थे सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप देखिए कि हिंदी में जो सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उन्हें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। इसलिए मैं इस तरीके के वीडियोस ज़्यादा लेकर आऊँगी, जहाँ पर मैं आपको एक एक दो दो सेंटेंस सिखाती जाऊँगी, जिन्हें आप प्रैक्टिस कीजिए और डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। और ये सबसे आसान और सबसे ऐसा तरीका है जिससे आप बहुत जल्दी कम समय में इंग्लिश सीख जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है जिससे आपको वो पेन लेना है, तो आप उससे बोलते हैं कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं अगर मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर लूँ तो। अब सोचिए कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। देखते हैं दूसरा सेंटेंस। ओके, आप सोचिए, उसके साथ साथ मैं दूसरा सेंटेंस दूंगी। ये सारे सेंटेंसेस एक ही कैटेगरी में आते हैं और आज हम सीखेंगे कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाना है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स हॉल में बैठ के टीवी देख रहे हैं और आप अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। और आपके पेरेंट्स मान लो मैच देख रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है क्योंकि टीवी की आवाज़ काफ़ी तेज़ है। तो आपने अपने फादर को बोला कि पापा थोड़ी आवाज़ कम कर सकते हैं। तो इस सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, ट्राई कीजिए। ठीक है। और तीसरा सेंटेंस है, मान लीजिए आप अपने क्लासरूम में हैं और आप अपने टीचर से पूछना चाहते हैं, परमिशन लेना चाहते हैं कि मैम क्या मैं ये विंडो ओपन कर सकती हूँ। इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। ये डेली लाइफ में यूज़ होने वाले काफ़ी कॉमन सेंटेंसेस हैं और इसलिए मैंने सोचा कि इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बनाना आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। चलिए, अगर आपको सेंटेंस बनाना आ गया है तो वेरी गुड, यू डोंट हैव टू वॉच दिस वीडियो बिकॉज यू ऑलरेडी नो द आंसर। अगर नहीं आया है तो चलिए हम समझते हैं कि इन सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहला सेंटेंस मैंने बताया था पेन वाला। ठीक है, कि आप अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि तुझे कोई परेशानी तो नहीं है मैं तेरा पेन यूज़ कर लूँ। इस सेंटेंस को हम बनाएंगे डू यू माइंड से। ठीक है, डू यू माइंड हम तब यूज़ करते हैं जब हमको किसी चीज़ के लिए पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी हो। ठीक है, फॉर्मल यूज़ ज़्यादा होता है, लेकिन आप इनफॉर्मल में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने फ्रेंड से पूछना हो कि क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर सकती हूँ, तो आप उसे बोलिए डू यू माइंड इफ़ आई यूज़ योर पेन। ओके, बोलिए मेरे साथ, डू यू माइंड इफ़ आई यूज़ योर पेन। ओके। सेकेंड सेंटेंस मैंने आपको बताया था, मान लीजिए आपको अपने फादर से बोलना है पापा क्या आप टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर सकते हो। इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, वुड यू माइंड रिड्यूसिंग द वॉल्यूम प्लीज़। वुड यू माइंड रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द टीवी। यहाँ पे आपने सेंटेंस कहा वुड यू माइंड से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो डू यू माइंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वुड यू माइंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये दोनों कैटेगरी के सेंटेंसेस को आप तब यूज़ करें जब आपको किसी चीज़ के लिए पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी हो। आप अपने सीनियर से बात कर रहे हैं या पेरेंट्स से या टीचर से या वर्क प्लेस में कहीं पे भी अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, तो आपको किसी चीज़ के लिए पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी हो तो आप ऐसे ही सेंटेंस बोलिएगा, डू यू माइंड से या फिर वुड यू माइंड से स्टार्ट कीजिएगा। ये काफ़ी रिस्पेक्टफुल और पोलाइट साउंड करता है, तो इसलिए ये सेंटेंस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा मैंने आपको बताया था विंडो वाला। ठीक है, आप अपने टीचर से बोलना चाहते हैं कि मैम आपको कोई परेशानी तो नहीं है अगर मैं ये विंडो खोल लूँ तो। इसे कैसे बोलेंगे देखते हैं। आप बोल सकते हैं मैम वुड यू माइंड इफ़ आई ओपन दिस विंडो।
ओके, सो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपनी डेली लाइफ में भी किसी से बात कर रहे हैं और किसी चीज़ के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है तो आप इस तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक तो है डू यू माइंड को यूज़ करके और दूसरा है वुड यू माइंड को यूज़ करके। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिल सके कि इन फ्रेजेस को यूज़ करके सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। देखते हैं पहला सेंटेंस है डू यू माइंड इफ़ आई आस्क अ क्वेश्चन, जिसका मतलब होता है कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो। ठीक है, ये काफ़ी पोलाइट वे है किसी से बोलने की। और देखते हैं दूसरा सेंटेंस, वुड यू माइंड टर्निंग डाउन द वॉल्यूम ऑफ द म्यूज़िक। इसका मतलब है क्या तुम म्यूज़िक की आवाज़ थोड़ी कम कर सकती हो। ओके, देखिए टर्निंग डाउन का मतलब है कम करना। ओके, देखते हैं तीसरा सेंटेंस, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी। इट मीन्स तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं अगर तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर दो तो। ओके, लेट्स सी द फोर्थ सेंटेंस, वुड यू माइंड बीइंग क्वाइट फॉर अ मिनट। क्या तुम थोड़ी देर चुप रह सकती हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक फ्रेंड है जो बहुत बातें करती है तो उसके साथ आप एक सेंटेंस यूज। अब हम देखते हैं पांचवा सेंटेंस, डू यू माइंड इफ़ आई यूज़ योर फ़ोन। इसका मतलब है कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं अगर मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर लूँ तो। इस तरीके से आप कुछ और सेंटेंसेस बनाने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि इन फ्रेजेस को कैसे यूज़ करना है। इनको ज़रूर प्रैक्टिस करना, और कोई भी डाउट हो या कुछ समझ में ना आया हो या आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर क्वेश्चंस। मैं ऐसे यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी और ऐसे और भी कई इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस वाले वीडियोस मैं कवर करने वाली हूँ, और इन सारे वीडियोस में सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। प्लीज़ सारे वीडियोस देखना और प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। और ये सबसे आसान तरीका है वीडियो देख के और सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने का, इससे आप बहुत ही कम समय में इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। Thanks for watching. I'll see you guys in the next video. Till then, bye.